सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड आखिरकार कौन सा होगा? ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें जिसमें कि अगर कोई कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो भाई उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स का रिजल्ट हमेशा प्रेगनेंसी ही हो? तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस सेशन में हम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके RW ट्यूशन क्लासेस चैनल पर, जहां पर आज के इस सेशन में एक्चुअल में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका प्रेगनेंसी का जो चांस है वो सबसे ज्यादा कब रहता है, कौन से ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वो प्रेगनेंसी ही होगी, ठीक है। या फिर बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि जिनको बेबी तो चाहिए लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड है, कब उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है कि भाई वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट ही हो जाए। तो चलिए आज के सेशन में बेसिकली हम लोग यही सारी चीजें जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि हर एक फीमेल के लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के चांस हाई होते हैं। लेकिन वो चांस आखिरकार कौन सा होता है, उसके लिए हमें एक सिंपल भाषा में समझना होगा ये बात कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं उन सबका क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है 1 से 28 दिन का। मतलब डे 1 से स्टार्ट करें, 28 से 29 दिन का एक साइकिल होता है, उसी को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र कहते हैं। अब यहां पर उन 28 से 29 दिनों के बीच में ढेर सारी घटनाएं उस फीमेल की बॉडी में होती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वही हम जानते हैं कि आखिरकार उस दौरान क्या क्या होता है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कितने दिन का साइकिल होता है, ये 28 से 29 दिन का साइकिल होता है। इन 28 से 29 दिन का साइकिल में हम डे 1 कौन सा काउंट करते हैं? हम बेसिकली डे 1 काउंट करते हैं पीरियड्स के डे से। जब किसी भी फीमेल को सबसे पहली बार, मतलब जब किसी भी फीमेल को पीरियड्स आते हैं, डे 1 हमारा वो हो गया। उसके बाद 4-5 दिन तक जो है ब्लीडिंग फेज रहता है, यानी कि शुरुआत के 5 दिन में हम मान लेते हैं कि पीरियड्स चलते रहते हैं। हालांकि ये हर एक फीमेल का थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है। होता है कुछ फीमेल को कि 2 दिन पीरियड्स आए हैं, किसी को 3 दिन आए हैं, किसी को 6 दिन आए हैं, पर हम एक ऑन एन एवरेज कंडीशन लेते हैं कि फर्स्ट 5 डेज जो है ब्लीडिंग का फेज होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है, और वो कौन सा डे होता है? 14th डे। 14th डे को माना जाता है कि ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। हालांकि ये अंडोत्सर्ग 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में भी हो सकता है। अगर मैं रियल लाइफ कंडीशन की बात करूं तो ये ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग यानी कि इस टाइम पर द्वितीयक अंडक रिलीज होता है, और उसी द्वितीयक अंडक के साथ अगर स्पर्म फ्यूज कर जाए तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड माना जाता है किसी भी फीमेल का। लेकिन आप इसको अपना कैसे पता करेंगे, तो ये सारी चीजें भी हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए क्या जरूरी है? प्रेगनेंसी तभी संभव होती है जब स्पर्म और एग का दोनों का फर्टिलाइजेशन हो। और प्रेगनेंसी के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या चीज जरूरी है? कि भाई स्पर्म और एग दोनों सेम टाइम पर प्रेजेंट होने चाहिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर मान लीजिए स्पर्म है, एग नहीं बन पाया है, तब तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। जी हाँ, तो एग जो है ओव्यूलेशन के समय ओवरी से रिलीज होता है, और उसी टाइम पर अगर उसको स्पर्म मिल जाए तो वो फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और कोई भी फीमेल उस टाइम पर जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अब ये ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड हम कैसे पता कर सकते हैं? ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड पता करना आपके लिए बहुत आसान है। आप ना अपनी पीरियड्स की डेट के हिसाब से चेक करें। फॉर एग्जांपल, आपके पीरियड्स अगर डे 1 यानी कि 1 तारीख को आए थे, तो आपका ओव्यूलेशन जो होगा वो अब 14 तारीख के आसपास होगा। 14 तारीख यानी कि वो हो सकता है 13 को हो, 12 को हो, 14 को हो, 15 को हो, या फिर 16 को हो। और अगर एक बार एग बनता है
तो फिर वो 1-2 दिन जिंदा भी रहता है। तो उस टाइम पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो ये सबसे हाई टाइम पीरियड होता है, यानी कि ओवरी से ओव्यूलेशन के टाइम पर एक जो है सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और उसी टाइम पर अगर उसको क्या मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, तो यही हमारा सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड माना जाता है। एक बात और, अगर मान लीजिए कुछ कपल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल 14th जो डे है या 14 तारीख जो है वो ओव्यूलेशन की है ना, और कोई एक ऐसा कपल है जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स 1-2 दिन पहले किया है, तो वो भी एक सेफ टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि वहां पर स्पर्म भी 1-2 दिन तक जिंदा रहते हैं जाने के बाद। तो उसी टाइम पर अगर एग रिलीज हो गया, स्पर्म भी है, तो दोनों फ्यूज कर जाएंगे एंड अगेन इट विल लीड टू द फर्टिलाइजेशन। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। अच्छा, आप इसको हमेशा और हमेशा 14 तारीख ही काउंट मत करना, क्योंकि हर एक फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उसकी डेट है, वो अलग अलग होती है। तो ये आपको अपनी डेट के हिसाब से चेक करना है। मान लो कोई फीमेल ऐसी है जिसका 10 तारीख को पीरियड्स आए, तो भाई 10 से आपका 14वां दिन कब बैठेगा, फिर मतलब आपका ओव्यूलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो 24 के आसपास बैठेगा। तो आपको इस तरह से अपनी डेट के हिसाब से ही चेक करना है। चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं कि जो ओव्यूलेशन है ना, हाँ जी, फर्टाइल विंडो कौन सी होती है। फर्टाइल विंडो उसको बोला जाता है जिसमें प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा हाई चांस होता है, और इसमें आमतौर पर बेसिकली ओव्यूलेशन मानते हैं इसको कि ओव्यूलेशन वाला टाइम पीरियड सबसे हाई टाइम है। ओव्यूलेशन का दिन हो सकता है, ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले हो सकता है, या फिर इसके आसपास का टाइम हो सकता है। तो सबसे ज्यादा चांस जो माने जाते हैं आमतौर पर वो ओव्यूलेशन के आसपास ही माने जाते हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो सकता है 2-3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और एग जो होता है वो ओव्यूलेशन के कब 12 से 24 घंटे तक ही फर्टिलाइजेशन के लिए उपलब्ध रहता है। हालांकि इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी जा सकता है, अप्रॉक्स 2 दिन हम कह सकते हैं। इसीलिए ओव्यूलेशन से पहले स्पर्म मौजूद होने पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो 28 दिन का साइकिल है, अभी डे 1 जो पीरियड्स का हमारा पहला दिन होता है, ये सामान्य 28 दिन का होता है। 1 से 5 दिन तक पीरियड्स आते हैं और 14th डे पर लगभग ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन के आसपास सबसे ज्यादा फर्टाइल विंडो हमारा माना जाता है। तो आई होप आपको अब ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। तो सबसे ज्यादा जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो कब होते हैं, ओव्यूलेशन से ठीक पहले, यानी कि 1-2 दिन पहले। ओव्यूलेशन के आसपास प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा जो है संभावना होती है। और अगर हम इसे देखें सिंपल तरीके से, तो आपका पीरियड्स आए डे 1 पर, फिर आपका जो फर्टाइल विंडो होगा वो पीरियड से अगर हम काउंट करते हैं 12-13, यानी कि 10 to 17 डेज, ठीक है। हमारे जो क्या होता है, हमारे जो पीरियड्स की डेट होती है ना, पीरियड्स की डेट से जो हमारा 10वां दिन मानते हैं, और 10 से 17 दिन के बीच सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड माना जाता है किसी भी फीमेल की लाइफ में। क्या सिर्फ कैलेंडर से पता चल सकता है? नहीं, बिल्कुल एक्यूरेटली तो नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन का समय भी बदलता रहता है और एक्चुअल साइकिल का समय भी हर एक फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, क्योंकि कभी कभी इरेगुलर पीरियड भी होते हैं, है ना। ओव्यूलेशन क्यों बदलता है? इरेगुलर पीरियड्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, या फिर साइकिल की लेंथ में भी बदलाव आ सकता है। इसीलिए केवल कैलेंडर देखकर फर्टाइल डेज को तय करना रिलायबल नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी एक अप्रॉक्स चीजें है ऐसी कि भाई इस टाइम पर हम मान सकते हैं कि हमारे जो है 10 से 17 दिन ये सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड होता है किसी भी फीमेल के लाइफ में। एंड आई होप अगर आपको भी इन सारी चीजों को लेकर के कोई कंफ्यूजन था तो अब आपका कंफ्यूजन काफी हद तक कम हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आप भी ऐसी किसी फीमेल को जानते हैं जो परेशान है, जिसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम पीरियड है उनकी लाइफ में, है ना, तो आप उनके साथ ये वाला वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। एंड इवन मैं कहूंगी कि आप ये इतना नॉलेजफुल वीडियो अपने फ्रेंड के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी जो है भाभी के साथ, अपनी वाइफ के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।